आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफान, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं भारतीय समाज के अंदर जो हमारा दबा कुचला वंचित वर्ग है, खासकर हमारा जो मजदूर वर्ग है, आखिर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा साधन है, स्रोत है, वो हमारी मजदूर सभाएं हैं, जिनके की अध्यक्ष हो गए, मंत्री हो गए, वो इन समस्याओं को जहां न केवल सरकार के सामने रखते हैं बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वो समय समय पर धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं और सरकार को उनकी तमाम समस्याओं के प्रति सचेत करते रहते हैं। इसी को चलते आज आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं एक यूपी की एक बड़ी शख्सियत से, जो कि लोकतंत्र देखा जाए जो मीसा में बंद भी हो गए थे, वो सभी के सभी लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है उन्हें। सीधे उन्हीं से रूबरू होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपका शुभ नाम? मैं राम गोपालपुरी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश का, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, टेम्पो टैक्सी यूनियन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। उसका नाम है टेम्पो टैक्सी महासंघ उत्तर प्रदेश। देखते हैं कि इधर हाल ही में जो कोरोना काल में खास करके हमारे मजदूरों के सामने कई प्रकार की आर्थिक आजीविका को चलाने हेतु कई प्रकार की समस्याएं हुई, तो इससे संबंधित कार्य आखिर मजदूर सभा की तरफ से क्या किए गए? मजदूर सभा ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि ये सोशल इनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हम लाए थे जब सपा की सरकार थी। तो जब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जो आता है आपात स्थितियों में, उनको हमने सारे मजदूरों को 1000 रुपया प्रतिमाह दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लगभग 7 लाख लोगों को 1000 रुपया प्रतिमाह आज भी मिल रहा है, इस महीने भी मिलेगा। ये काम मैंने किया और उनको उनका जो दाल चावल आटा है, खाद्यान्न सामग्री, वो भी दिलाने का काम समाजवादी मजदूर सभा ने किया और सरकार पर दबाव डाला कि ऐसे लोग हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, चलने को भी नहीं है, रहने को भी नहीं है, तो उनको छतें मुहैया कराई, टेम्परेरी फेस सही। मगर जो मजदूर बाहर से आए थे, जिनको प्रवासी बोलते हैं, वो रास्ते में चल रहे तो उनको भोजन पानी कराया गया, उनकी चप्पलें टूट गई थी, उनकी चप्पलें ठीक कराई गई, नई दिलवाई गई। ये सब हमारे यहाँ के उद्योगपतियों के सहयोग से हमने उनकी सेवा की और करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ पिछले 30-35 साल से मैं मजदूरों की सेवा कर रहा हूँ। शासन प्रशासन की तरफ से, खासकर हम देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से या योगी जी की तरफ से, किसी प्रकार का आश्वासन इन तमाम समस्याओं को लेकर आपको दिया गया? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दक्षिणपंथी लोग हैं, ये मजदूर के हमेशा खिलाफ रहते हैं और ये आज भी मजदूरों के खिलाफ हैं। आपने देखा कि कम से कम 2 करोड़ मजदूर सड़क पर था, तो इस सरकार को ये नहीं सूझा कि इनको ट्रेनें उपलब्ध करा दी जाएं। 70,000 बसें उत्तर प्रदेश में, इनको बसें उपलब्ध करा दी जाएं ताकि ये अपने घरों पर चले जाएं। 157 लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके उत्तर प्रदेश में मजदूर। जब हमने हल्ला बोला, समाजवादी मजदूर सभा ने डिजिटल तरीके से हल्ला बोला, तब उनके लिए ये सरकारें और खिलाफ पार्टियां और तमाम जगी और उनके लिए यह कहा गया कि इनको साधन मुहैया कराया जाए। अब देखिए कितनी बड़ी मजाक की बात है। मैं किसी दल का हितैषी नहीं हूँ, मैं मजदूर का हितैषी हूँ। जब कांग्रेस ने कहा कि हम इनको बसें उपलब्ध कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसकी फिटनेस नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जहाँ कहीं भी रैली होती है, हजारों हजार बसें लगाई जाती हैं, क्या उनकी कभी कोई फिटनेस मांगी जाती है? ये केवल बहानेबाज सरकार है और जो भी समस्याएं लेबर्स की हैं वो सब इनकी वजह से। आज ही मैं एक प्लेटफार्म पर देख रहा था कि रेलवे के सारे अस्पताल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? कहने वो घाटे में, उनके पास पैसा नहीं है। जितने पीसीयू थे बेच दिए गए, डाकखाने बेचे जा रहे हैं, बैंकें बेची जा रही हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, पानी के जहाज के बंदरगाह बेच दिए गए, सारी चीज़ें बेच दी गई। और 21 बड़े पीसीयू जिनमें हजारों करोड़ मजदूर काम करते थे, वो सब बेरोजगार हो गए, सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं। डिफेंस के लोगों का भी यही हाल है। तो जब लड़ाई हम ही लोग लड़ते हैं, मगर ये सरकार दक्षिणपंथी, ये योगी कुछ कर रहे हैं, न मोदी कुछ कर रहे हैं, न उनकी सरकार कुछ करेगी, न हम उनसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही दक्षिणपंथी है। उद्योगपतियों की मदद करने के लिए ही ये सरकार बनी है। हम देखते हैं हाल ही में जो एक प्रवासी मजदूर को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि वो बेरोजगार न केवल हुए बल्कि उनके सरों से छतें भी छिन गई। अब जाहिर सी बात है ये संगठित मजदूर होते हैं और एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, तो इन दोनों की समस्याओं के लेकर क्या किसी प्रकार का ज्ञापन आपकी तरफ से सरकार को दिया गया? मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को कई बार ज्ञापन दिए।
कई बार उनसे लड़ाई लड़ी और मैं खुद भी धरने पर, मेरे मोबाइल पर अभी पिछली सारी रिकॉर्डिंग है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में धरना किया अपने मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं को। सामाजिक सुरक्षा के जो दायरे में है 1000 रुपया इनका जमा है, वो सरकार नहीं देती है। जो रुपया दे रहे हैं वो सरकार का नहीं है, वो इनका ही पैसा है। मजदूरी जो डेवलपमेंट होते हैं, जो उद्योग ये बनती हैं, बड़ी बड़ी मिलें बनती हैं, बड़ी फैक्ट्रियां बनती हैं और ये बिल्डिंगें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, इनमें 1% सेस के रूप में निकाला जाता है। ये वही पैसा मजदूरों को दिया जाता है, सरकारों ने कुछ नहीं दिया। हमने तो ये लड़ाई लड़ी कि जो इनका पैसा आपके पास जमा है वो इनको दिया जाए। ये मजदूर सभा ने बखूबी लड़ा। लेकिन हाल ही में देखते हैं योगी जी की तरफ से ये मतलब ऐलान भी हुआ कि हम लोगों ने 100 दिन गारंटी वाला जो प्रोग्राम के तहत, मनरेगा के तहत उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया और खासकर ये भी कराया गया कि उनके अकाउंट में सीधे पैसा भी पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने का कार्य तो किया है। देखिए, ये लोग दूसरे के काम पर अपनी मोहर लगाने के बड़े आदी हैं। जितना काम अखिलेश जी ने किया उस सब पर इन्होंने कहा कि ये मेड इन यूपी गवर्नमेंट बाई योगी जी। तो ये मोहर लगाने में बड़े माहिर हैं। और जो 1000 रुपया बैंक में दिया जाए, ये हम उस बोर्ड के चेयरमैन थे, हम ही ने तय कराया था कि जो भी पैसा दिया जाएगा वो सीधे उनके खातों पे जाए। नई चीज क्या उन्होंने कर दी। और किसी को रोजगार नहीं दिया गया। पूरे 7 साल में भारत सरकार का जो डाटा है ICU में साफ साफ कह रहा है कि 20 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया पूरे 7 साल में, 6.5 साल में, और 20 करोड़ निकाल दिए। तो जब सरकारें कह रही है, ये कोई डाटा मैं अपनी तरफ से थोड़े बता रहा हूँ। जब मैं सरकार में था, सपा की गवर्नमेंट थी, तो 27 लाख लोगों को हमने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में मजदूरों को लाया था। 27 लाख लोगों को, उनको साइकिलें बांटी, सोलर बांटी, जननी सुरक्षा दी, कैंसर का इलाज कराया। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो लेबर्स के लिए दी गई थी, वो तो अभी इन्होंने कुछ दी ही नहीं है। जो कुछ दिया था उसी समय मिला था। 1000 रुपया मिला, वो भी मजदूरों की, मजदूर सभा ने लड़ाई लड़ के इनको दिलाया। और मोदी बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो किए हुए काम थे उसको जब हल्ला बोला गया तो उसको देने लगे। पैसा तो उन्हीं का था, मजदूरों का। इनके पास से क्या गया? इनके बजट, अगर कोई गवर्नमेंट देती है तो उसका कोई बजट होता है। आप बताइए क्या बजट में ये चीज़ लाए थे? जब इनके पास कोई बजट था ही नहीं, वो तो उन्हीं का पैसा था। उनको डिलीवर करने की फॉरवर्डिंग अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट है। हम देखते हैं कि आप ने मीसा में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी और उस समय के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे काफ़ी मशहूर रहे, इसी प्रकार से लोक जन सेनानी के रूप से आप लोगों को नवाजा जाता है। तो लगभग सरकार से आप अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या ऐसा भी हुआ है कि आपको जेल जाना पड़े बाद में भी? देखिए, हम लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं और ये कोई उनकी कृपा से नहीं। ये मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को घोषित किया था। उसमें RSS के भी लोग थे, BJP के भी लोग थे। जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ जब आवाज़ बंद कर दी गई थी इस देश के लोगों की, तब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई हमने किसी सर्टिफिकेट के लिए या किसी पैसे के लिए नहीं लड़ी थी। मैं आज भी लड़ता हूँ। सरकार ने एक हमको सम्मान दिया, वो स्वीकार कर लिया। उसके लिए हम न कभी लड़े हैं, चाहे ये चला भी जाए तो भी हम नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी वो मूलभूत सैद्धांतिक रूप से थी। सिद्धांत ये था कि जो लोकतंत्र जब भी कहीं खतरे में होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी, हम रोज लिखते हैं, तो हम इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। जो लोग इस तरीके का काम करेंगे, जब लोकतंत्र खतरे में होगा तो हम सड़क पर होंगे। तो क्या आने वाले समय में हम दर्शकों से बता सकते हैं कि किसी प्रकार का जेल भरो आंदोलन होने वाला है? देखिए, सरकारों के खिलाफ लड़ाई शुरू है, बिगुल बच चुका है। सुरक्षाकर्मी रोज स्ट्राइक कर रहे हैं, रोज आधे समय तक करते हैं। रेल कर्मचारी भी करते हैं। आशा बहुओं ने 40,000 आशा बहुओं ने लखनऊ घेर रखा है। ये सब हो रहा है और ये की परिणति आएगी एक दिन कि जब सारा देश हल्ला बोल में लगेगा, तभी ये सरकार जाएगी। वर्मा जी, इसके अलावा भी आप किसी पुरी जी, ये हमारा ये टेम्पो टैक्सी चालक वाला हम देखते हैं, इसके भी आप ही के उसमें संरक्षण में चल रहा है। तो इससे संबंधित किसी प्रकार की आपके सामने समस्याएं उजागर हुई? देखिए, मैं पिछले 40 साल से टेम्पो टैक्सी महासंघ का अध्यक्ष हूँ और शासन से उसको मान्यता है। इतना भ्रष्टाचार मैंने अपनी आंखों में कभी देखा नहीं था। आज वो गरीब जो 200 रुपये नहीं पैदा कर पाता, दिन भर गाली खाता, पुलिस की खाए, जनता की खाए, होमगार्ड की खाए, वो 200 नहीं पैदा कर पा रहा है। और कानपुर का कोई थाना और कोई चौकी ऐसी नहीं है जो माहवारी पैसा न लेते हों।
कहीं नहीं लिखा है। वो सरकार को टैक्स देते हैं, नगर निगम को टैक्स देते हैं, मगर अगर हम सड़क पर खड़े हैं तो इस बात के लिए भी थानेदार को पैसा चाहिए। ये बात मैंने DIG, IG, SSP सबको कही, फेसबुक में भी डाली, ताकि सारी जगह सर्कुलेट हो जाए। जैसा कि पुरी जी हम देखते हैं कि एक विकसित देश के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो विपक्ष है वो बेहद मजबूत हो, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत होता है तो जनता की समस्याएं न केवल सदन पे प्रस्तुत की जाती हैं, सदन के पटल पे रखी जाती है, बल्कि उसके त्वरित निष्पादन हेतु सरकार पे दबाव बनाया जाता है। हम देख रहे हैं कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, तो ऐसे में समाजवादी का क्या योगदान है, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, या आने वाले भविष्य में उसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, तूफान के पहले की यह खामोशी है। हम आपकी बात से सहमत हैं कि समाजवादी का क्या योगदान है और विपक्ष का क्या योगदान है। ये विपक्ष की किसी भूचाल आने के पहले की खामोशी है। ये खामोशी जिस दिन टूटेगी उस दिन सड़कों पर सैलाब होगा। जितना अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार इसकी सरकार में है, मैं आज़ादी के बाद से मैंने अब तक न पढ़ा है, न देखा है, न सुना है। तो आखिर किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाना चाहती है? देखिए, इनकी असफलताओं से जो ये कुछ करे नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई बंद है, नौकरी बंद है। भाई, मूल मुद्दे क्या होते हैं? रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूल मुद्दे हैं। इनमें एको मुद्दे में सफल हो पाए हों। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ कि बेटी की ऐसी तैसी कराओ, ये हो रहा है। आप बताइए, कहीं कुछ हो रहा है? बीजेपी के लोग कोठा चला रहे हैं, बीजेपी के लोग जुआड़ खाने चला रहे हैं। सर, कहीं पकड़े गए? केवल कंप्लेंट होती है, एक आध छोटे अखबार में कहीं 2 लाइन आ गई तो आ गई। मीडिया बिकी हुई है सब। मीडिया वही कहेगी जो मोदी के यहाँ से जितना पेमेंट पा रहे हैं उतना ही काम करेंगे। अच्छा, मीडिया में पत्रकार क्या करे? तब हम भी समझदार हैं। पत्रकार की कोई हैसियत नहीं है। बड़े मालिक सब उद्योगपति उनके पीछे लगे हैं, वही रोजगार पर दे रहे हैं उनको। तो जो वो कहते हैं, जो मास्टर कंप्यूटर पर चाहे लाख लिखा करें, मास्टर कंप्यूटर पर उनका आदमी है, वो काट देता है वो बात। तो जो परिस्थितियां हैं उन्हीं को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर जनता खुद ही उतर आएगी। भाई, आज की तारीख में डिफेंस के एम्प्लॉय सड़क पर हैं, रेलवे के, अभी मैं अस्पताल होके आ रहा हूँ, ये फैतफुलगंज वाले के सामने, वो अस्पताल में हो हल्ला चल रहा है। ये सब गली गली अपने आप बवाल मच जाएगा, क्योंकि अति हो गई है। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो अमन पसंद भी बगावत की बात करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पुरी जी के साथ हमारे समाजवादी मजदूर सभा के सचिव भी मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान जी, हम देखते हैं क्योंकि आप भी समाजवादी मजदूर सभा से जुड़े हुए हैं, तो जनता के बीच आखिर किन मुद्दों को लेकर लगता है कि जाना चाहिए और किस प्रकार का जन आंदोलन की आवश्यकता है कि केंद्र में जो वर्तमान में सरकार है या हमारी प्रदेश की सरकार है, इन पे किसी प्रकार का दबाव बनाया जा सके ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो? हम लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए और ये जो समस्याएं चल रही हैं, मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, गुंडाराज, हत्याएं खूब बढ़ चुकी हैं, यही हमारे जो है आधार बनेंगे आंदोलन के, और इन्हीं पर हमको जो है लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बगैर इसके कोई काम नहीं बनेगा। हमको आंदोलन करना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा। जनता आपसे जुड़े, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जब हम जनता की बात करेंगे, जनता की दुखों को हम लेकर सामने आएंगे तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी, और जनता हमारे साथ जुड़ी है। ये कोरोना काल है, हो सकता है इसकी वजह से कुछ मजबूरियां हमारे साथ हैं, वरना जनता मेरे साथ है। जनता मेरे साथ है, जनता के दुखों के साथ हम हैं, उनकी हर दुखों में उनके शामिल हैं। हमारा जब ये मजदूर, प्रवासी मजदूर चला था तो दिल्ली से लेकर बिहार तक मजदूर सभा के लोग पूरे ज़िलों में मौजूद थे और उनकी पूरी मदद किया था। उन्होंने हमको भी खूब पहचाना है और हम लोग भी उनके साथ में हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में भोजन का वितरण भी काफ़ी ज़्यादा मजदूर सभा की तरफ से किया गया और इन्होंने समय समय पर हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई। लेकिन हम देखते हैं कि हाल ही में जो मजदूर तबका, खास करके हमारा जो रूरल एरिया में अर्बन एरिया में आया और फिर जब कोरोना टाइम पे लॉकडाउन हुआ तो उनको पलायन करना पड़ा। अब स्थिति ये है कि उनको कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जब समस्याएं आपके पास आती हैं तो किस प्रकार से आप उनकी वित्तीय सहायता करते हैं? देखिए, हमारे पास कोई वित्तीय साधन तो है नहीं कि हम उनकी वित्तीय सहायता, हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान के लिए सरकार पे प्रेशर बनाते हैं और उनको जो ये इस वक्त जो आप अभी बात कर रहे थे मनरेगा की,
तो ये सरकार के ऊपर हम लोगों का प्रेशर ही है जो इससे इस वक्त थोड़ी बहुत उनकी मदद हो जा रही है। हालात मुल्क के पूरे ख़राब हैं, वित्तीय साधन बहुत बिगड़े हुए हैं। इस पे हम लोगों को फिर से एक बार जो है मेहनत करना पड़ेगी और हमारे मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को सरकार जो है उनकी तरफ देखे और उनकी पूरी सहायता करे कि आखिर किस तरह से उन तक वित्तीय सहायता पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या बजट में किसी प्रकार का आवंटन किया गया है? बजट में हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो बात हुई उसमें कहा कि मोदी बिल्कुल 100% झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि कोई भी सरकार जब बजट में किसी चीज़ का प्राविधान करती है तभी तो वो खर्च कर सकती है उससे। इन्होंने बजट में प्रवासी मजदूरों के लिए कोई प्रायोजन नहीं किया, ना बजट सेशन में लाए ना अलग से कोई चीज़ लाए। जब कोई चीज़ लाए नहीं, मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा का तो इन्होंने उपहास उड़ाया था, कांग्रेस की देन थी। मनरेगा में इस समय खेती कटाई अटाई हो रही थी तो वो मजदूर स्वतः ही लग जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमने लगा दिया। इन्होंने क्या लगा दिया भाई? फसल में जब कटाई बुआई होती है तो वो लोग लग जाते हैं और आप धीरे धीरे डाउन जर्नी पर जा रहे हैं। जब हमारा काम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम, कोई समस्या है उस समस्या को सरकार के सामने रखना, उस पर दबाव बनाना और उनकी बात मनवाना, यही एक विरोधी दलों का काम होता है। वो हम बखूबी निभा रहे हैं। अंत में हम चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश दें। देखिए, ये विश्व की महामारी है। ये सरकार खुद कह चुकी है कि आप अपने भरोसे रहिए, आत्मनिर्भर रहिए। इनके पास ना अस्पताल हैं, ना इनके पास डॉक्टर है, ना इनके पास दवाई हैं। कोई नया अस्पताल पिछले 6 सालों में इन्होंने बनाया नहीं। आज की तारीख तक कोई बेड बढ़े नहीं। 19,000 वेंटिलेटर पूरे हिंदुस्तान में हैं। उनको भी बड़े डॉक्टरों ने, एम्स वगैरह के डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर रखा है। 2 करोड़ 80 लाख लोगों की 135 करोड़ में अब तक जांच हो पाई है। इनके पास कुछ नहीं है। ये खुद तो हारी बोल चुके हैं कि आत्मनिर्भर बनो, भगवान भरोसे। आत्मनिर्भर मतलब भगवान के भरोसे रहिए। तो हम भगवान के भरोसे हैं। देखिए, कोरोना भी उसी को परेशान कर रहा है जो साले दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। कब आप चले जाइए मूलगंज चौराहे पर, यहाँ शाम को आपको रात में सोते हुए सैकड़ों मिलेंगे। ना कोई ये मास्क लगाए होगा और न कुछ, सब सो रहे होंगे। मेहनत कस के लिए कोई बीमारी नहीं है। उसकी बॉडी रेजिस्टेंस इतना तगड़ा है, इम्यूनिटी इतनी तगड़ी है, कोरोना छोड़े कुछ नहीं होने वाला उसको। और हम भगवान पर भरोसा करते हैं। हम जो धरती को चीर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो हम मेहनत कस लोग हैं। हम कोरोना से नहीं डरते। आत्मनिर्भर बनाने का ये ड्रामा जो नौटंकी कर रहे हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलके, डाटाओं में भी बड़ा हेरफेर करते रहते हैं। तो हम आम जनता से अपील करेंगे कि अपने भरोसे रहिए, सरकार पर भरोसा बंद करिए। सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है, आपका सब कुछ लूट लेगी। कहीं सोना गिरवी रखा के ले लेगी, कहीं मकान गिरवी रखवा के ले लेगी, कहीं ज़मीन गिरवी रखवा के ले लेगी। अब एक नया षड्यंत्र चल चुका है कि किसानों की ज़मीन जो है वो उद्योगपति और ये पार्टनरशिप में करेंगे। सब ज़मीनें इनकी विचारों को ले लेंगे। हम लोग हल्ला बोले होने नहीं देंगे। मगर ये सब ड्रामा नौटंकी केवल पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार कर रही। मैंने कहा इस सरकार का एजेंडा ही दक्षिणपंथी है और ये मजदूरों को छोड़िए, केवल पूंजीपतियों, चंद पूंजीपतियों को सहयोग करने के लिए है। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान की आम जनता से, 80 करोड़ मजदूरों से एक निवेदन करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं कि अगर दुनिया में जीना है तो हाथ उठाओ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा के, जिन्होंने सामाजिक चेतना को आने वाले समय में एक जन आंदोलन के रूप में जनता की समस्याएं, मजदूर सभा के देखा जाए तो नेतृत्व में एक बड़े जन आंदोलन की भूमिका निभाने में अपना एक देखा जाए तो सकारात्मक प्रयास निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।